तो ये एपिसोड की शुरुआत वहीं से ही होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जब एक लड़की हमारे मेन कैरेक्टर के पास आती है और आते ही वो कहती है इस पर्चे में लिखा है कि डिवाइन इमोर्टल सेक्ट डिसाइपल्स को रिक्रूट कर रहा है, तो क्या मैं क्वालिफाई हूँ डिसाइपल बनने के लिए। जिसे सुन हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे लगता है ये बिल्कुल सपने जैसा है जहाँ कोई मीट पाई मेरे सर पे आके गिरी हो। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक परी मेरी डिसाइपल बनने खुद सामने से आएगी। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है जो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है मुझे लगता है होस्ट अभी तुम्हें इतनी जल्दी खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये लड़की एंट्रेंस फीस नहीं भरती तो ये तुम्हारी डिसाइपल नहीं मानी जाएगी। फिर इस पे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है बस साले कुत्ते सिस्टम, तेरी कितनी सारी पाबंदियां हैं। फिर वैंग फैंग कहता है डिवाइन इमोर्टल सेक्ट के नियमों के मुताबिक तुम्हें एंट्रेंस फीस भरनी होगी तभी तुम मेरी डिसाइपल बन सकती। अब कई लोगों को लग रहा होगा कि ये वैंग फैंग कौन है, तो ये वैंग फैंग और कोई नहीं हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है। फिर वो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर का प्यार से हाथ पकड़ती है और कहती है कि देखो मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं बाद में भर दूंगी। फिर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है अगर मेरे बस में होता तो मैं 1 रुपया भी नहीं लेता, लेकिन यह सब सिस्टम के नियमों के मुताबिक मुझे लेना होगा। यहाँ तक कि लिंग फियो जैसी लड़की भी अगर मेरे सेक्ट में शामिल होना चाहे तो भी मुझे सेक्ट मास्टर होने के नाते इससे पैसे लेने होंगे, वरना सिस्टम मेरी कह के ले लेगा। फिर मोटा भी पीछे से सोचता है काश मैंने पहले से ही सेक्ट मास्टर को पैसे दे दिए, वरना ये मुझे भी अपना डिसाइपल नहीं स्वीकारते। तभी पीछे से आवाज आती है लिटिल ब्यूटी, क्या तुम्हें सच में लगा था कि तुम मार्केट से बच सकती हो। फिर हमें लिंग फियो के पीछे कुछ लोगों का सीन दिखाया जाता है जिनमें से एक बंदा उससे कहता है यहाँ तक कि तुम्हें तुम्हारा बाप भी नहीं बचा पाया, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें ये बंदर जैसी शक्ल के लोग बचा सकते हैं। फिर वो लड़की कहती है कि लिन यूनी, अब मैं डिवाइन इमोर्टल सेक्ट की डिसाइपल हूँ, तो तुम यहाँ आके सेक्ट मास्टर के खिलाफ अनाप शनाप कुछ भी नहीं बोल सकते, वरना मैं तेरे गोटे तोड़ दूंगी। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है मुझे लगा आसमान से गिरा यह मीट पाई मेरा होगा, लेकिन मुझे यह नहीं लगा यह किसी और का होगा। फिर कुछ लोग कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मार्किस के शिकार को चुराने की, अब अगर मैं तुम्हें मार भी दूं तो भी मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। आखिरकार हम सभी प्रोफाउंड जनरल जाल्म के कल्टीवेटर्स हैं, तुम हमारा सामना कैसे करोगे। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है ओह प्रोफाउंड जनरल जाल्म, ये तो मेरे से एक लेवल नीचे का लेवल है, ऊपर से ये लोग 5 हैं और उसके भी ऊपर मुझे इनके लीडर का कल्टीवेशन लेवल नहीं पता। लगता है आगे से मुझे अपने डिसाइपल्स को फूक फूक के चुनना होगा। फिर मोटा कहता है जूनियर सिस्टर तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, ये तो बस कुछ प्रोफाउंड लेवल के लोग हैं, इन्हें तो मास्टर अपनी एक उंगली से मार देंगे। फिर पीछे से मेन कैरेक्टर मोटे को रोकता रह जाता है, लेकिन वो अपनी सारी बकवास कर देता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये मोटा हमेशा मुझे मुसीबत में डालता है, यहाँ तक कि मेरा लेवल भले ही एंट्री फेस रियल में हो, लेकिन मुझे लड़ाई का कोई अनुभव नहीं, और अगर मैं गलती से भी हार गया तो मुझे लगता है कि मुझे डिसाइपल रिक्रूट करने वाला जो मिशन है वो इससे बहुत ज्यादा अफेक्ट होगा, तो मुझे किसी भी कीमत पर इसे जीतना है। फिर वो लड़की अपने घुटने पे आती है और कहती है थैंक यू सेक्ट मास्टर जो आप मेरे लिए खड़े हुए। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसे कहता है डोंट वरी, जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक कोई तुम्हें बुली नहीं कर सकता। फिर कोई पीछे से कहता है ये कैसा बंदरों का नाटक लगा रखा है, क्या तुम मार्किस के सामने बहादुर बनने का प्रयास कर रहे हो, यहाँ तक कि मुझे दिखाई दे रहा है कि तुम मृत्यु शब्द लिखना भी नहीं जानते। और फिर वो इतना कहते ही अपना ब्लेड चला देता है, तभी सब धीमा हो जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसका ब्लेड पकड़ के कहता है अरे ये कितना धीरे है, और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है जैसा कि मुझे लगा ये कल्टीवेशन की दुनिया है और यहाँ ताकतवर कमजोरों को हमेशा कुचलते आए हैं, मुझे लगता है कि ये लोग मेरे बढ़िया वाले ट्रेनिंग पार्टनर्स बनने वाले हैं, मैं इनसे खुद लड़ूं तो ये मेरे शान में कमी होगी। इसीलिए वो अपने एल्डर ये गुचैन से कहता है एल्डर ये जाओ इन्हें मार डालो, और ये आगे बढ़ता है और फिर अपनी खच 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 तलवार चला के सबका गला काट डालता है। बस उनका यंग मास्टर आगे बचता है। उससे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या तुम्हें पता चल गया मुझे मौत शब्द लिखना आता भी है या नहीं, लेकिन मुझे लगता है ये लोग जो तुम अपने साथ लेकर आए थे इन्हें मौत का माँ भी नहीं आता। फिर मोटा कहता है देखा हमारे सेक्ट मास्टर को भी लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, इनके लिए तो हमारे एल्डर ये ही काफी हैं। फिर ये देख के लड़की भी चौंक जाती है और मन में सोचती है अरे बाप रे, प्रोफाउंड जनरल जाल्म के लोग बहुत कम देखने को मिलते हैं हमारे इस पूरे एम्पायर में, तो भी एल्डर ये ने इन्हें एक ही बार में मार डाला। आखिर ये एल्डर ये है कौन, क्या ये एंट्री फेस रियल में है? अरे नहीं, ये तो नोबेलिटी रियल में है। फिर वो यंग मास्टर कहता है अब लगता है कि मेरे पास एक ही रास्ता बचा है। फिर वो अपने घुटने पे आ जाता है और हाथ जोड़ के कहता है सीनियर, मेरे पास आंखें थी लेकिन मैं फिर भी अपने सामने इतने बड़े माउंट टाई को नहीं देख पाया, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। मैं घर जाकर यह सुनिश्चित करूंगा कि मेरे पापा यावरी एम्पायर के मार्किस ऑफ चैंगलिन तुम्हें एक बेहतर तोहफा दें। इस पे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता ये कौन है मार्किस ऑफ चैंगलिन, मुझे बस इस बात से फर्क पड़ता
है कि तुम मेरे इस सेक्ट में बिना परमिशन के आए, अब तुम्हें मरना होगा। फिर इस पे मोटा कहता है, देखा हमारे सेक्ट मास्टर कितने अच्छे हैं, यहाँ तक कि वो लिन मैंशन के मार्किस को बस अपनी 2 उंगलियों से तबाह करके रख सकते हैं। फिर वो लड़की अपने मन में सोचती है, मार्किस ऑफ लिन फैमिली का पूरे याओरी एम्पायर में कोई भी दुश्मन नहीं, सभी उससे डरते हैं। मार्किस लिन ट्यानजोंग ऑफ चैंगलिन, वो सिर्फ नोबिलिटी रियाल्म का एक्सपर्ट ही नहीं बल्कि 500 चैंगलिन आर्मी को कमांड करता है। उसका हर सोल्जर प्रोफाउंड जनरल रियाल्म का एक्सपर्ट है और उसके 10 कमांडर हैं जो कि एंट्री फेस रियाल्म के एक्सपर्ट हैं। इनकी आर्मी स्ट्रेंथ को अगर कंपेयर किया जाए तो किसी याओरी एम्पायर के मीडियम साइज के सेक्ट के बराबर ही होगी, उससे कम तो बिल्कुल भी नहीं होगी। ये बड़े कमीने लोग हैं, मैं इनसे जैसे तैसे अपनी जान बचाकर आई हूँ। क्या डिवाइन इमोर्टल सेक्ट के पैट्रियार्च के सामने मार्किस ऑफ चैंगलिन कुछ भी नहीं। फिर वो अपने घुटने पे आ जाती है और कहती है, अरे सर जी, आप मुझे अपना डिसाइपल बना लो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहता है, अच्छा तुम्हारी और लिन यूनी के बीच की दुश्मनी क्या है। फिर वो लड़की बताती है कि जब मैं बाहर ट्रेनिंग करने के लिए गई थी तब मैं लिन यूनी से मिली थी, जो कि मार्किस ऑफ चैंगलिन का यंग मास्टर है। वो मेरी ब्यूटी को देख के पागल हो गया और वो मुझे पाना चाहता था, लेकिन मैं जैसे तैसे उससे अपनी जान बचा के भागी। कुछ समय बाद मुझे लगा कि ये मैटर खत्म हो गया, लेकिन जब मैं अपने घर पहुंची तब मैंने देखा कि ये लिन यूनी अपने बहुत सारे एक्सपर्ट्स को मेरे घर में लेकर आया और मेरे परिवार वालों को मार डाला। इसने मेरे लिंग फैमिली के सैकड़ों लोगों को मार डाला। मैं जैसे तैसे वहां से जान बचा के भागी, यहाँ तक कि मैं अपने पिताजी की भी जान नहीं बचा पाई। उसके बाद मैं आपसे आकर मिली। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहता है, चिंता मत करो, चाहे तुम मेरी डिसाइपल बनो या ना बनो, लेकिन हमारा सेक्ट तुम्हारे साथ जरूर खड़ा होगा। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो मिलते हैं अगले किसी एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।